नमस्कार भाइयों बहनों। जो ज्ञान स्वयं आपके भीतर से प्रकट होता है वही अखंड आनंद की तरफ ले जा सकता है, अखंड आनंद को प्राप्त करा सकता है, जो स्वयं भीतर से प्रकट होता है। और जो ज्ञान आप पुस्तकों से पढ़कर अर्जित करते हैं वो आपको कुछ समय के लिए खंड आनंद, अखंड नहीं खंड आनंद, जो कुछ समय रहकर बाद में गायब हो जाएगा, और अखंड ज्ञान सदैव रहता है। वास्तव में मैं इसको थोड़ा सा और सरल कर दूं कि जब आपका मन शांति की अवस्था को पकड़ लेता है तो आपको ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रहती, और कहीं आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आप शांत मन में हैं तो भीतर से अपने आप प्रकट हो जाएगा। इतना विस्तार है आपका भी, ईश्वर का तो अनंत है। आप शांति को प्राप्त हो रहे हैं तो आपका विस्तार भी बहुत बड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आने वाला कि उसकी दुर्भावनाओं को रख के आपके भीतर से प्रकट हो जाएगा। वैसे ही कोई मिलने आ रहा है आपसे, आपको भीतर से प्रकट हो जाएगा, फला फला आदमी मिलने आएगा, तो आपके भीतर से जो प्रकट होता है वही सत्य है। बिना किसी घर्षण के, मतलब कोई फ्रिक्शन कहते हैं जिसको, वहाँ फ्रिक्शन नहीं है, स्वाभाविक रूप से भीतर से प्रकट होता है। इसका मतलब आत्म शांति को या तो प्राप्त होने वाले हैं या प्राप्त हो चुके हैं, और प्राप्त हो जाने के बाद तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं होता। ये संसार आपके लिए मिट्टी के समान हो जाता है, ऐश्वर्य की तरफ तो आपकी नज़र भी नहीं पड़ती। वरना तो अधिकांश लोग 99% विश्व के ऐश्वर्य की मांग करते हैं, प्रतिष्ठा की मांग करते हैं, और इस मांग के दौरान जब इनकी मांग पूरी भी हो रही होती है तब भी अशांत रहते हैं उस दौरान भी। फिर जब थक जाते हैं, सब कुछ हो तो आ गया, तो कोई प्रसन्न मुद्रा में नहीं जी पाते हो, अकारण अशांति। जैसे ईश्वर कहते हैं ना, अकारण करुण भी हो जाते हैं, कोई कारण नहीं आप पे करुण हो गए, ऐसे अशांति भी अकारण आ जाती है। अब आपका कोई कार्य भी समाप्त हो गया, अब आपको कुछ करना नहीं है, आपके परिवार में आगे के लोग सब कुछ संभाल रहे हैं, अकारण अशांति समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। तो अकारण करुणा आ सकती है तो अकारण अशांति भी आ सकती है। तो ये चयन शुरू से ये सही होना चाहिए था। आप संसार की तरफ ना भागते, ऐश्वर्य की तरफ ना भागते, प्रतिष्ठा की तरफ ना भागते, जितना है उसी में संतुष्ट रहते, तो शुरू से ही प्रसन्न चित्त भाव से जीवन जीते, शांति से जीवन जीते। चयन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इतना ज्ञान तो व्यक्ति में होना चाहिए कि एक सही चीज़ का चयन कर सके। ये जानते हुए भी अग्नि है तब भी हम उसमें कूद जाते हैं, ये चयन गलत है।
हमें लगा अग्नि से रत्न मिलेंगे, ईश्वर के दंड है सब ये, भगवान दंडित कर रहा है आपको। मर गए शांत अवस्था में, हाय भगवान उठा ले, अब जीना नहीं चाहते। अगर प्राण आराम से लेना, अगर प्राण जाए तो तकलीफ ना हो, ये मांगते हैं। तड़प तड़प के मरते हैं। तो शुरू से ही चैन सही होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को भी सही चयन कराना चाहिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको समझाएं, बार बार समझाएं। लेकिन आप खुद ही, आपका चयन अपना ही गलत है, तो बच्चों को क्या समझाएंगे? आप खुद ही अग्निकुंड में छलांग लगा रहे हैं, अपने बच्चों से भी लगवा रहे हैं, अपने परिवार से भी लगवा रहे हैं। बाद में यही बच्चे आपको छोड़ देते हैं। फिर आपने तो उनको यही सिखाया था, आपको छोड़ देते हैं, पति पत्नी रह जाते हैं। फिर इन दोनों में से भी एक जाता है, फिर अकेला रह जाता है। कष्ट ही कष्ट, अनंत कष्ट। चयन शुरू से ही सही होना चाहिए। जीवन में क्या चयन करना है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपके भीतर से क्या प्रवृत्ति है, उसी के अनुसार मार्ग चुनना चाहिए, किसी के कहने से नहीं। किसी बहुत बड़े अफसर ने, पावरफुल, मुझे कहा कि मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो टीचर बनना चाहता था, काश कि मैं उस लाइन में गया होता, टीचर बन जाता। चयन गलत हो गया। उन्होंने खुद कहा, बहुत बड़े IAS अधिकारी, कि मेरा चुनाव गलत हो गया, तो भोगना पड़ेगा। तो बस ये सामान्य सी कुछ बातें हैं, बड़ी गहरी बातें आज नहीं बोल पा रहा मैं। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।